दूरी मापने के लिए मीट्रिक प्रणाली की आधार इकाई मीटर है। 1 मीटर कितना लंबा होता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए हम एक इंसान की लंबाई का उदाहरण देख सकते हैं। एक इंसान की लंबाई औसतन 1.5 से लेकर 2 मीटर तक होती है। तो 1.5 मीटर का इंसान बहुत लंबा नहीं होता है, लेकिन 2 मीटर का इंसान काफी लंबा होता है। अगर आपकी लंबाई 2 मीटर या इससे अधिक है तो आप बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। उदाहरण के लिए लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया यह चित्र देखिए, जिसमें एक औसत आकार का पुरुष है। उसके दोनों हाथों के बीच की लंबाई 1 मीटर है। जाहिर तौर पर मैंने आपको सिर्फ यह समझाने के लिए ड्राइंग बनाया है कि 1 मीटर कितना हो सकता है। तो यहां मैंने मीटर को बताने के लिए छोटा m लिखा है। आप मीटर का उपयोग एक इंसान की लंबाई नापने के लिए या उसके हाथों की लंबाई नापने के लिए कर सकते हैं। यदि आप मीटर से किसी लंबाई को नापना चाहते हैं तो किस चीज को नापना चाहेंगे? आप एक गगनचुंबी इमारत को नापने के बारे में सोच सकते हैं। तो यह एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। एक जमाने में यह पूरी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। इसकी ऊंचाई 443 मीटर है। यह एक बहुत ऊंची इमारत है जिसे हम मीटर में नापना चाहते हैं। अच्छा, तो अब आप यह भी सोच सकते हैं कि यदि हम इससे भी बड़ी इमारत को नापना चाहें तो क्या होगा? वैसे मीट्रिक प्रणाली हमें अनिवार्य रूप से मीटर के गुणकों का उपसर्ग भी बताती है। किसी लंबाई को नापने के लिए मीटर से बड़ी इकाई किलोमीटर है। मैंने बहुत से लोगों को किलोमीटर बोलते हुए सुना है, लेकिन इसका सही उच्चारण किलोमीटर होता है, जो कि 1000 मीटर के बराबर होता है। इसलिए जब आप किलोमीटर के बारे में सोच रहे हैं तो किसी शहर के अंदर की दूरी के बारे में सोच रहे होते हैं। यह एक शहर से दूसरे शहर की दूरी भी हो सकती है। यहां तक कि ग्रह की त्रिज्या भी किलोमीटर इकाई में मापी जाती है। एक बार फिर से मीटर के बारे में समझ बढ़ाने के लिए यहां पर न्यूयॉर्क शहर का नक्शा है। यहां पर एक पैमाना दिया गया है जिसमें इसकी दूरी 5 किलोमीटर बताई गई है। यहां 5 किलोमीटर को छोटे रूप में लिखने के लिए 5 km लिखा गया है। छोटा k और छोटा m किलोमीटर का ही छोटा रूप है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसलिए 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर होगा। तो यहां यह दूरी 5000 मीटर होगी। यदि आप 1 किलोमीटर के बारे में सोच रहे हैं तो यह 5 किलोमीटर का 1/5 ही है। इसलिए 1 किलोमीटर नक्शे में कुछ इसी तरह का दिखेगा। मीट्रिक प्रणाली में इसके अलावा दूसरी इकाइयां भी हैं जिससे हम 1 किलोमीटर से कम लेकिन 1 मीटर से अधिक की दूरी को नाप सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग आमतौर पर नहीं होता है। लेकिन मैं आपको उन इकाइयों के बारे में बताता हूं जिससे आपको यह मालूम चलेगा कि ऐसी इकाइयां भी होती हैं। अब आपके पास हेक्टोमीटर है। इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता है। यह 100 मीटर के बराबर होता है। और अब आपके पास डेकामीटर है। एक डेकामीटर बराबर 10 मीटर होता है। और अब मैं इसे नारंगी रंग में लिखने जा रहा हूं क्योंकि यह सामान्य रूप से उपयोग में नहीं आता है। उदाहरण के लिए, आपने कभी किसी को यह कहते नहीं सुना होगा कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 4.43 हेक्टोमीटर या 44.3 डेकामीटर ऊंची है। इसे आमतौर पर कहा जाता है कि यह 443 मीटर ऊंची है। अब आप यही कहेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, इनका उपयोग मीटर के साथ किया जाता है। हम इसका उपयोग आसानी से मीटर के अधिक या मीटर के 10 के गुणज या 100 के गुणज या 1000 के गुणज के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं इससे भी छोटी दूरी के लिए इसका उपयोग करना चाहूं तो वैसे मीट्रिक विधि में इसके लिए भी इकाई नहीं बनी है। यदि मैं 1 मीटर के 1/10वें हिस्से के इकाई का उपयोग करना चाहूं तो यह डेसीमीटर होगा। लेकिन इसका भी उपयोग ज्यादा नहीं किया जाता है। डेसीमीटर 1 मीटर का 10वां हिस्सा होता है। या दूसरे तरीके से कहें तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है या 10
डीएम होता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, इसका उपयोग सामान्यतः नहीं होता है। लेकिन इसके एक और कदम नीचे जाएं तो यह सेंटीमीटर होता है, जिसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। और यहां 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 होता है, इसलिए यह 1 मीटर का 100वां भाग है। अगर इसे दूसरी तरह से कहें तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। यदि आप 1 सेंटीमीटर को समझना चाहते हैं कि यह कितना लंबा हो सकता है, तो आप इस आदमी के हाथ में मेंढक को देख सकते हैं, जो कि कुछ सेंटीमीटर ही लंबा है। इसलिए यहां दिखाया गया 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब यदि आप इससे भी छोटी इकाई के बारे में बात करेंगे तो यह मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर 1 मीटर का 1,000वां भाग है, इसलिए यह 1 मीटर का 1/1000वां हिस्सा है। या इसे दूसरी तरह से कहें तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, और इसके लिए हम छोटा m का उपयोग करते हैं। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। अब यदि आप यह समझना चाहते हैं कि 1 मिलीमीटर कितना लंबा होता है, तो इसके लिए आपको 1 सेंटीमीटर से भी अधिक छोटी चीजों को देखना होगा। तो ये चींटियां 3 या 4 मिलीमीटर लंबी होंगी। इस चित्र में यह मिलीमीटर के जैसा ही दिख रहा है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि हम लंबाई के आधार पर ही अलग-अलग इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं, और यह समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने इनका उपयोग करना यहां सीखा है। ये सभी दूरी के आधार पर तय की गई इकाइयां हैं। लेकिन यदि हम इसी मीट्रिक विधि या प्रणाली से किसी वस्तु का घनत्व निकालते हैं, तब भी हम इन्हीं इकाइयों का उपयोग करते हैं। आप यहां देख रहे हैं कि जब हम दूरी को नापते हैं, तब किलो बराबर 1000 होता है। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर होता है, 1 डेका बराबर 10, और 1 डेसी बराबर 1/10। इसलिए 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, और 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर के बराबर होता है।